नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक सच्ची घटना से अवगत कराने वाला हूँ। वो घटना ऐसी है कि अगस्त का ही महीना है और अब आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद ये काफ़ी टाइम की बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ये हाल ही अगस्त 26-27 अगस्त की ही बात थी बेसिकली। 26-27-28 अगस्त की ही बात होगी। और मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक डोमेन ख़रीदा, क्योंकि वो डोमेन का जो अकाउंट है वो बिगरॉक का था। तो जनरली आप में से तमाम लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जब हम डोमेन परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि क्या आप इस डोमेन की प्राइवेसी को हाइड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि जो भी आपका अकाउंट का इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर डाला होगा, क्या आप उसे हाइड करना चाहते हैं। हाइड किससे करना चाहते हैं ये समझ लीजिए। पहले होता क्या है कि काफ़ी तमाम ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो डोमेन के एड्रेस, यानी कि जैसे मेरा डोमेन हुआ saranshsagar.com, जैसे ज्ञानसागर999.com, तो इन डोमेन को अगर आप उन वेबसाइट पे सर्च करेंगे या उनकी प्राइवेसी को चेक करना चाहेंगे, क्योंकि मेरी प्राइवेसी ओपन है तो मेरी प्राइवेसी सारी देखी जा सकती है कि मेरा नाम क्या, मेरा पता क्या, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, तमाम चीज़ें। तो ऐसे ही उस उक्त डोमेन के साथ हुआ। मैंने उस डोमेन को परचेज़ किया। मैंने वहाँ पे प्राइवेसी हाइड नहीं की, क्योंकि प्राइवेसी हाइड करने के 450 यानी 499 प्लस 18% GST एक्स्ट्रा लगती है, जो कि फालतू की चीज़ें हैं। इन लोगों ने ऐसा धंधा बना रखा है बिगरॉक को, तमाम जितने भी डोमेन प्रोवाइडर कंपनी है। अब ठीक है भाई, धंधा है, आप क्या कर सकते हैं। अपन पास तो जानकारी नहीं है उन चीज़ों को टक्कर देने की या कॉम्पिटिशन में आने की। तो पहले भी फ़ोन आते थे, ऐसा नहीं है कि इस बार डोमेन परचेज़ किया तो जाके मेरे को ये वीडियो बनाने की नौबत आई। लेकिन अब बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ऐसे भी बदमाशियाँ हो सकती है, जैसा मेरे साथ हुई है। तो होता ये है कि जब आप प्राइवेसी नहीं लॉक करते हैं तो बिगरॉक के तमाम ऐसी कंपनियाँ जो आपके द्वारा प्राइवेसी आप सेट नहीं करते, तो वो जो डेटा है वो आपके डेटा को कौड़ियों के भाव बेच देती हैं तमाम कंपनियों को। कौड़ियों के भाव क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर एक डेटा मेरा है तो मेरा ही डेटा तमाम जगहों पे वायरल होता है। 60 रुपये, 180 रुपये, 220 रुपये, इस तरह के से उनको 1000-2000 का डेटा जाता है। मतलब कि जितने दिन डोमेन परचेज़ किए जाते हैं उस वेबसाइट से, बिगरॉक्स कोड आईडी से, उतने ही वो तमाम डेटा जो है पार्टिकुलर कंपनी या फ्रीलांसर जो भी बिगरॉक को कांटेक्ट करता है इस तरह के डेटा के लिए, उन्हें जो है अपनी कीमत पे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, उस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये डेटा वो सेल कर देते हैं। अच्छा, ख़रीदने वाले कोई भी हो, बिगरॉक को उससे मतलब नहीं। उस डेटा का उपयोग कैसे हो सकता है, बिगरॉक को उससे कोई मतलब नहीं है। ये इस साफ है कि उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका डेटा किसी भी तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे ही मेरा नंबर किसी ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि आप क्या वेबसाइट बनाना चाहेंगे। मैं रवि बात कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। और आवाज़ की जो एक मधुरता जिसे कहें, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कहें, इंटेंसिटी कहें, उस आवाज़ के टोन से ये मुझे मालूम चल गया था कि ये व्यक्ति कोई ख़ास पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है, क्योंकि आवाज़ में एक एक गंवारापन, एक कम पढ़े लिखे का चिन्ह नज़र आ रहा था। और मैं किसी प्रोफेशन से तुलना करके नहीं बताना चाह रहा, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाड़ी वाला हो। इसे आप अपमान ना समझें, इस कंपैरिजन को, बस एक तुलनात्मक प्रयोग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसने जब ये बात की तो मैंने यही बताया कि भाई मैं भी एक डेवलपर हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है, आउटसोर्स मैं करवा देता हूँ कभी कभी। तो आप बताइए आपके मिनिमम चार्जेस क्या हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि हमारे मिनिमम चार्जेस भाई 3500 हैं, 5000 हैं, और हर तरीके से बनाते हैं। मेजेंटो, ड्रुपल, जुमला, PHP, MySQL, एंगुलर, मतलब एक ही सांस में सारी चीज़ें कह दी। तब मुझे और भी विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति को रटा दिया गया सारी चीज़। लेकिन जब मैंने उससे ये पूछा कि वर्डप्रेस, तो वो व्यक्ति जो है उस चीज़ को कहता था वर्ल्डप्रेस, मतलब वर्ल्डप्रेस, और वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म होता CMS, लेकिन वो कह रहा था वर्ल्डप्रेस। तब मुझे विश्वास हुआ कि ये व्यक्ति फ्रॉड है या फिर नया मार्केट में है, जो कि बस लक बाय चांस लगाने की कोशिश कर रहा है कि कोई हाथ लग जाए। तो मैंने उससे जानकारी मांगी कि भाई आपका पता वगैरह मुझे भेजो, अपने पोर्टफोलियो भेजो, ताकि मैं आपको वो कर सकूं। तो मुझसे अकड़ में या फिर बदतमीजी से बात करने लगा। और जब इसके लिए मैंने थोड़ा विरोध किया कि ये क्या तरीका है आपका बात करने का, ऐसे ही कोई ग्राहक से बात करता है क्या, तो गाली गलौज करके उसने फ़ोन कट कर दिया। दोबारा मैंने कॉल बैक किया तो फिर वही अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए।
तो ये सारी बातें बताने का कारण मात्र आप लोगों को ये है कि आप दो चीज़ें कर सकते हैं। और पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत कर रहा है, उस हरकत को आप लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। उसको ऐसा ना करें कि आप जवाब ना दें, आपने सुन लिया। मैं ये नहीं कहता कि उस व्यक्ति को आप भी गाली दीजिए, मैंने नहीं दिया तो मेरा वो स्वभाव नहीं बेसिकली। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को जैसी की तैसी होनी चाहिए थी, जैसा किया मतलब जैसे को तैसा वाला सीन होना चाहिए था, बट मुझे मेरा वो स्वभाव नहीं है तो मैं वो नहीं कर सकता। मुझे ये भी ध्यान देना पड़ता है कि मेरी पब्लिक फीडबैक क्या है, ब्रांडिंग क्या है। फ़ोन कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो वो कैसे क्या कहेगा, हो सकता है कि वो आधी अधूरी रिकॉर्डिंग किसी को शेयर कर दे। तो मुझे नहीं कहा गया बेसिकली, मुझे पता भी है कि ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। गालियों का उस वक्त बुरा लगा, लेकिन अपन क्योंकि थोड़े स्पिरिचुअल है तो हम उस चीज़ का बुरा भी ज़्यादा नहीं मानते। लेकिन हाँ, हर किसी का जो मूड है इतना सहनशील नहीं होता। खून बहुतों का आज गर्म है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है लोग। हो सकता है कि ऐसी चीज़ों में जो है पटक पटक के मार दे उस व्यक्ति को, या पकड़ के मार दे। तो हम और अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं, मैंने किया भी है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको बताया जाए। वो है ये है कि जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, लोग हैं, उन चीज़ों को आप ये शेयर करो पोस्ट बना करके कि इस व्यक्ति से ऐसा फ़ोन आया है और इसने ऐसे ऐसे बात की है। मेरा भी एक साइबर क्राइम कंप्रेस का ग्रुप है, मैंने वहाँ पे भी चीज़ें शेयर कर दी, स्टेटस लगाया ट्विटर पे, यहाँ पे वहाँ पे सब जगह शेयर कर दिया। दूसरा, जो भी ऐसी चीज़ें करें उस घटनाक्रम से आप उनको अवगत कराओ जो इस तरह के माध्यम है। यानी कि बिग रॉक अगर प्लेटफॉर्म तो बिग रॉक को वो बनाओ, जिस नेटवर्क प्रोवाइडर का वो सिम है उसको अवगत कराओ, तो उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। हो सकता है कि उसका नाम जो है, उसका नंबर एक जगह मेंशन हो जाए। और तीसरा जो एक प्रोस्पेक्शन मुझे समझ में आया दोस्तों, वो ये कि इंसान कोई गाली दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्रिमिनल है, या व्यक्ति बहुत बड़ा आरोपी है, अपराधी है। इसका एक कारण ये भी है कि ड्यू टू लॉकडाउन, कोरोना संकट की वजह से जिस चीज़ की बातें सबसे ज़्यादा सुनी जाती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लोग तरह तरह के थंबनेल, कैची थंबनेल लगा लगा के लोगों को ये प्रलोभन देते हैं कि भाई यूट्यूब से इतना पैसा कमाइए, वेबसाइट से इतना पैसा कमाइए। असल में बात यह है कि उन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं, जो जिस तरीके से डिमांड पैदा की जाती है, एक तरीके से आपको गुमराह किया जाता है। और जो आसानी से गुमराह करने में सक्षम होता है वो तो अमीर बन जाता है, लेकिन जो जो पिघल जाता है, जिसके अंदर दया ज़्यादा है, वो इस तरह का बिज़नेस, ब्लॉगिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या यूट्यूबिंग, वो इतनी मतलब इसके लिए आपका दिल बड़ा ही कठोर होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दूँ, मैं 2015 से इस फील्ड में हूँ। मैं हर एक चीज़ के पीछे बहुत बहुत सारी चीज़ें सोच लेता हूँ, बहुत इंटेंशन, बहुत सवाल जवाब चलता है मेरा कि ऐसा करने से जिसको मैं ये प्रोडक्ट बेचूँ उसको फ़ायदा है भी या नहीं, उसको क्या लाभ। लेकिन ये तमाम कंपनियों को कोई मतलब नहीं है। आपने ख़रीदा, आपने पैसे दिए, ख़त्म, कोई सर्विस सपोर्ट नहीं, कोई वो नहीं। मतलब आपने रोबोट से शॉपिंग की, अब आप अपनी ऐसी तैसी में जाओ। तो सारी चीज़ें यही हैं। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है ऑनलाइन, मतलब कि आपको उल्लू बनाने का, आपको आपकी बैंड बजाने का बहुत अच्छा है। ये तब से समझ में आ रहा था जब हम रिचार्ज करते थे, रिचार्ज करते हुए जब रिचार्ज ढंग से होता नहीं था, बैलेंस कट जाता था। और बैलेंस काटने के लिए ये जो कंपनियां तमाम तरह के परियोजनाएं भेजती थी कि आप जो है अपना रिंगटोन लगाने के लिए इतना पैसा लगा लिए, उतना पैसा लगाइए, 17 रुपये, 18 रुपये। तो जानबूझ के वो फ़ोन करती थी आपको, ताकि आप उस पर 1 2 3 दबा दें, और बेचारा आम पब्लिक का जो पैसा है वो कट जाता था। उसको क्या ज़रूरत है उसको जो धूम का गाना सुनने की, किसी को फ़ोन करने पे कौन सा गाना सुनने की। आज वो चीज़ें जियो फ्री दे रहे हैं और मजबूरन सभी को फ्री देनी पड़ी। तो हर किसी का टाइम होता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इस बात को सुनने के बाद एक मंथन भी ज़रूर निकालें, और दूसरा इस चीज़ों के लिए ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी ज़रूर करें। इनको बताएं कि हम लोग सक्षम हैं, हम लोग नहीं चाहते कि आपके इस प्लेटफॉर्म में आकर के आपकी बैंड बजा दें। ऐसा नहीं है कि डोमेन होस्टिंग के बारे में आम इंसान को पता नहीं चल सकता, सारी चीज़ें पता चल सकती है। हमें भी पता होता है कि होस्टिंग कैसे बनाए, डोमेन कैसे परचेज़ करें, खुद का डोमेन एक्सटेंशन के लिए क्या क्या किया जाए। बट यही है कि आम इंसान अभी एक नहीं है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं जो घटती हैं, जो इस व्यक्ति रवि नाम का, पता नहीं ये फेक है कि असली है, लेकिन जिसने भी ऐसा किया उसका कारण ये है कि दोस्तों कोरोना काल में काफ़ी लोगों की रोज़गार छिन से गए हैं, और वो बेचारे करे भी तो क्या करें। उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन मिलता नहीं है, या फिर वो लेना भी नहीं चाहते क्योंकि उनके अंदर एक
शर्माने वाली एक कला जो होती है वो होती है। ईगो कहो या कुछ भी कहो, मांगना नहीं आता, प्रार्थना करनी नहीं आती। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी आपको बतानी थी। और मैं भी, आप डोमेन परचेज करें तो आप उसमें नंबर वो डालें जिस पे आप फ़ोन ना उठाते हो, पर नंबर आपको डाला। दूसरा, कोशिश करें कि नंबर डालें ही ना। और अगर आपके पास पैसे हैं तो नंबर भी डालिए, प्राइवेसी भी रखिए। क्योंकि मैं इस समय तो इतना सक्षम नहीं था कि मैं अपनी प्राइवेसी को, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे अब इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं भी जो एक ऐसा नंबर यूज़ करूँ जहाँ पे मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। आपको बस बताने का ये सारा रीज़न यही था कि आप ऐसे खतरों से बचे रहें, बेवजह की गाली, मेंटल हरासमेंट, इन चीज़ों से बचे रहें। और डोमेन परचेज करते हुए ध्यान रखें कि भाई आपका एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे और भी फ्रस्ट्रेटेड पीपल आपको परेशान करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।